बांग्लादेशी भगोड़ी आई है, वो इसलिए आई है कहीं ना कहीं बांग्लादेश में युवाओं को नाराज किया उसने, रोजगार की स्थिति खराब करी, तानाशाही हुकूमत थी। वही हालत भारत में है, जैसे वो भगोड़ी आई है, ये भगोड़ा मोदी भी भागेगा और देख लेना, इसे भागने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि देश का किसान परेशान है, जवान परेशान है, युवा बेरोजगारी के आलम में बर्बाद है, बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे, और कहीं भारत में आक्रोश हो गया तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? जो देश के प्रधानमंत्री है, चाहे रेलवे का घटना हो, चाहे किसानों का मुद्दा, तमाम ऐसे नेताजी मिलते हैं, राहुल गांधी, ये प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मिलते? क्यों मिलेंगे? उनको जरूरत क्या है भाई? ताना अहंकारी हैं, तानाशाह शासक है। हाँ। वो कहाँ सुने, इसीलिए तो विनोद फोगाट को जो निकाल दिया गेम से। उन्हें लगता था ये गोल्ड लेके आएगी तो मैं किस मुंह से, किस निगाह से उनकी तरफ देखूंगा। है जिनको जिनको लठ पड़वाए इनको जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर का हिस्सा हम भी रहे इनका, साक्षी मलिक और विनोद फोगाट का, हम इनके साथ रहे उस आंदोलन में। रातों को इन्होंने लठ पड़वाए सरकार ने, वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? और कहीं ना कहीं अहंकार था, जो बेटी देश के लिए गोल्ड ला सकती थी, सर फखर से ऊंचा कर रही थी इस भारत का। तो जो खिलाड़ी हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनका भी शोषण किया, नाबालिग बच्चियों का, जिसने उसको सुरक्षा प्रदान करी सरकार ने। और जो देश के लिए गोल्ड ला रही थी, उन्हें बता दिया कि अगर बहन बेटियों को भेजोगे तो कहीं ना कहीं वो शोषण कराएंगी, तब तो उन्हें खेल में खिलाड़ी बनाया जाएगा, अन्यथा इसी धोखे से निकाल दिया जाएगा। तो ये धोखेबाजों की सरकार है, ये कपटियों की सरकार है, ये उग्रवादियों की सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है, ये भैंसी और दरिंदों की सरकार है, जो बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, देश के सरकारी संतान बेच रहे हैं, और गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रहे, भारतवासियों के साथ न्याय नहीं कर रहे, उनका अधिकार छीन रहे हैं। 100 ग्राम के चक्कर में वो उनको फाइनल में नहीं पहुंचने पड़ा। भाई 100 ग्राम तो, अब एक बात बताओ, 100 ग्राम तो पानी पिला दो जी। उनको लिक्विड दिया जा रहा था कुछ गलत, हाँ। उनका वेट बढ़ाने के लिए, वो चालबाजी से, और ये भी नहीं बताया कब तौल होना है। तो ये कहीं ना कहीं जो कुश्ती संघ था, जो भाजपा का मैनेजमेंट था, वो कहीं ना कहीं उनका ये था कि इसको हराना है और इसको निकालना है खेल से बाहर। ये साजिश का हिस्सा हुई, और यही वजह है कि वो बेचारी सदमे में आ गई। उसने कहा कि मैं दुनिया से जीत सकती थी, गोल्ड ला सकती थी, मैं देश की हुकूमत, देश की राजनीति, देश के गंदे छिचोरे जो छिन रहे हैं, जो बहन बेटियों का शोषण कर सकते हैं, उनसे मैं जीत नहीं सकती। ऐसे सत्ता में बैठे हुए जो दरिंदे बैठे हैं, मैं इनसे नहीं जीत पाई, मैं आखिर देश के लिए गोल्ड ले आती। ये मेरे को बड़ी परेशानी है। और उसने भी बेचारी ने कंगना रावत कह रहे कि राहुल गांधी को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। कहाँ पे जेल जाना है? सीबीआई ईडी के आगे ले जाए, तेरी ईडी तेरी सीबीआई, तू ठुमके मार, डांस कर, जो मर्जी कर, है तू लिप चुम्मा दे, उसके पैसे ले। देश की किसान माताओं कह दे कि भाई 50 में 200 में बिकती हैं, तो उसके मुकाबले क्या हुआ? एक जवान ने दिया था ना मुंह पे झंझनाता हुआ, तब हिल गई थी उग्रवादी। बता रहे अबे तू अपनी देख, देश की जो भारत माता है, जो किसान माता है, वो आंदोलन करती है, उन्हें कहती है 100-200 में बिकती है, तू वो बता, तू तो बिकती है, चुम्मा देती है तो पैसे लेती है, बेडरूम पे जाके लेटती है, स्वागत मनाती है पर्दे पे तो उसके पैसे लेती है, बिकनी पहन के डांस करती है, टांग उठाती है, उसके पैसे तू बिकती है कि वो बिकती है? भारत माता हमारी है, तेरे जैसी महिलाएं अगर भारत में रहेंगी तो यही महिलाओं का स्तर गिरेगा। बहन बेटी माता, जो देश की अन्नदाता माता है, उसको कहती है बिकती है, तू अपने को देख बिकती है, तू बता। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर है, उसके बाद में अब राहुल गांधी पर ईडी का है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मनीष सिसोदिया को भी गलत डाल के रखा। आप मुझे बताओ, जब कोर्ट ने कहा कि भाई इतने दिनों से, तो लोअर कोर्ट से भी हो सकती थी जमानत, ये क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी या जो भी है सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दबदबा है और डर की स्थिति है। जो बेगुनाह आदमियों को भी 2.5 साल अंदर जेल में डलवा दो, आज तक साबित नहीं, साबित इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये तो जानबूझ के ट्रायल के नाम पे अंदर बैठते हैं, अंदर वो जो चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और जेल में चढ़ाएंगे, जमानत नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं जज भी इनसे प्रभावित है, उनको भी डर लगा हुआ। बहुत सारे जज आए, उन्होंने कहा दबाव की स्थिति में काम करना पड़ता है हमें, जो रिटायर्ड जज हुए, तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत बेकार है। ऐसा नहीं कि ईडी सीबीआई के लेके जाए, उसके बाद में पूछताछ के चक्कर में राहुल गांधी को जेल नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसमें। क्या होगा? तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा था, वो तो सबको पता है कि ईडी सीबीआई की पारदर्शिता खत्म हो चुकी है, अब देश विश्वास नहीं कर रहा। राहुल गांधी को अंदर करेंगे तो हो सकता है कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाए, ये दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अभी कोटे में कोटा ले आए, उसको भी लेके 21 तारीख को एक आंदोलन है SC/ST का, तो ये भी गलत है। और जबकि खुद 10% आरक्षण खुद खा रहे हैं लोग पाखंडी,
मगर 10% आरक्षण इन्हें अलग से दे दें। आप उनमें कोटे में कोटा क्यों कर रहे? आप जो कह रहे हैं बाल्टी में से लोटा निकाल के दो, वो वाला सिस्टम नहीं। जिनके दरिया हैं, जिनके तालाब हैं, जिनके सब कुछ हैं, उन्हें आप एक बाल्टी में से भी लोटा निकाल के बात करोगी तो भारतवासी कहीं ना कहीं उग्र हो जाएंगे और कहीं मोदी सरकार के गिरने की स्थिति है। और जब इतना बड़ा देश के अंदर एक पूरी तरीके से आक्रोश है युवाओं में, तो कहीं ना कहीं मोदी को भी शेख हसीना की तरह शेख हसीना के साथ भारत छोड़ के भागना पड़ सकता है। वो कह चुके झोला चाह के भागूंगा, और भागेंगे तो इतनी आसानी से नहीं भागेंगे। ये पहला प्रधानमंत्री होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सरकार बदलती है तो ये आदमी जेल काटेगा, कारावास जीवन होगा इसका ज़िंदगी का। कहाँ जा रहा है देखने की ज़रूरत है। आज हो टंगना उठा बस से, इन्हें कौन से आंदोलन करने, कौन से धरने दिए, कहाँ पे क्या करा, किस गरीबों के लिए हित में लड़ी, किस शोषितों के लिए लड़ी, कहीं नहीं लड़ी, मगर किसकी मेहरबानी से। छज्जा टूटते ही मोदी जी का दिल धड़क गया, समझे, और इसको लोकसभा का टिकट दे दिया। लोकसभा का टिकट देते ही इसको उठा लिया, टांग उठा के आ गई है। तो टांग उठा के लोकसभा फालतू के सवाल पूछती है, जातियाँ पूछते हैं। इसका भाई ठाकुर वो जातियाँ पूछता। अबे जाति क्या पूछ रहा तू है? जाति पूछ किस लिए पूछते हैं? जात भारतीय समाज में जात किस लिए पूछते हैं? जब पूछते हैं जात जब किसी की बहन कुंवारी बैठी हो, बुआ कुंवारी बैठी हो, तो तूने लगे हाथ तो राहुल गांधी सोचा स्मार्ट है। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, हजारों किलोमीटर पैदल भी चल लेता है, बहुत बड़ा इतिहास है इसका, इससे जात और पूछ लो। अबे तो राहुल गांधी तो नाराज होगा ही। राहुल गांधी बहुत जहरीला है देश के लिए। कौन? क्यों चूस के देखा है क्या? चूमा है क्या? चूसा है उसे? राहुल गांधी देश के लिए तो कैसा क्या चाटा है क्या उसको जो जहर दिखाई दे गया? तो ये कभी कहती है नशेड़ी है, कभी कहती है इसकी आंखें देखो नशीली हैं। अबे आंखों में डूब रही है तू, है वो ऐसे ही वो डूब रही थी, उसे चुम्मे दिख रहे थे। है जो महिला विकास मंत्री, तेरी भी हालत खराब हो जाएगी ऐसी। मोदी जी तो कहते हैं मैं फिल्मची और इन नौटंकियों वालों को संसद में ले आता हूँ, उसके बाद मेरी तरफ नहीं देखती। राहुल की तो आकर्षण हो जाता है इनका। मोदी जी मुँह झुकाए बैठे रहते, सदन में से भी गायब हो जाते हैं इस बारे कि किन किन को ले आया मैं। ये टंगना उठावत को ले गया, इमरती ईरानी को लाया, दोनों बेकार। हाँ, तो अब इसकी भी हालत ऐसी होगी। तो यह नहीं है देश और राष्ट्र